जब हम सेट के ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं तो हमारा जो मुख्य टॉपिक है और मुख्य पॉइंट है वो है इसमें लगातार शंका संबंधित सवाल है। शंका का मतलब ये हुआ कि इसका रिजल्ट आ गया, कोई कट ऑफ नहीं आई, इतने बच्चे पास हुए, इतनी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, क्या इसकी स्केलिंग रही, क्या इसकी मार्गदर्शन रहा? ऐसा कुछ भी नहीं आया। जब ऐसा नहीं आया तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं प्रकार के सवाल घूम रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, ऐसा इसमें क्यों हो रहा है। सेट ग्रेजुएशन लेवल में पहले ही जब वैकेंसियां दी थी तो वैकेंसियों का इतना कोई स्पेशल वैकेंसियां नहीं थी। जो हमारे पहले से सवाल घूम रहे थे, एक बड़ी से बड़ी वैकेंसी जो स्पेशल वैकेंसी और लंबी तैयारी करने वाली वैकेंसी थी वो थी जूनियर अकाउंटेंट की। और जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी वो हम जानते हैं पहले से ही कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। और जब सेट ग्रेजुएशन लेवल का दे सभी रहे और सबसे बड़ी वैकेंसी यही। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और उसमें सबसे बड़ा है कि आखिर इसकी जब कट ऑफ रहेगी तो क्या रहेगी और कट ऑफ किस पॉइंट पे रहेगी। तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा, जब कट ऑफ रहेगी तो जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि जब जूनियर अकाउंटेंट की निकलेगी तो उसके कितनी पोस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग कितना गुना पास करते हैं वो लेंगे। इसी प्रकार ऐसे ऐसे रिलेटेड आएगी। अब बहुत बड़ी चुनौतियां आती है, बहुत बड़ी परिस्थिति आती है कट ऑफ की, वो हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इसकी जब वैकेंसियां हुई और ये जब एग्जाम हो रहा था तो सबसे बड़ा और सबसे चुनिंदा सवाल यह था कि रीट की परीक्षा के बीच में था और ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ था। तो रीट के विद्यार्थी जो बीएड किए हुए हैं वो कभी भी इस पर फोकस नहीं करेंगे, ये मैं आज कह रहा हूं। क्यों कि उसकी वो अपने रीट पर फोकस करेंगे। रीट के कोई 5-10 पद तो थे नहीं, बहुत बड़े पदों की भर्ती थी। तो फिर लोग अधिकतम इसकी कट ऑफ क्यों बता रहे हैं? हाँ, ये जरूर एक कारण रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन भैया जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रही तो इसका सिलेबस भी तो देखो। आप पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करो, विस्तृत चर्चा करो। सिर्फ वैकेंसी उठाकर बात करने से कभी भी कट ऑफ का निर्धारण नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ बच्चों को भ्रमित करने वाली बातें हुई। तो हम वास्तविक रूप से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में यह था कि जब कोई भी स्पेशल पोस्ट की कमी थी, जैसे मान लो कि सेट ग्रेजुएशन में पटवारी की वैकेंसी थी, उसमें मान लो ग्राम सेवक की वैकेंसी, तो उनके पोस्ट देखो आप 200, 300। मैंने आज तक पटवारी की कभी भी 200 पदों की भर्ती नहीं देखी। मैं पिछले 10 साल से ये देख रहा हूं कि मिनिमम 1500 से लेकर 2000 पोस्ट की पटवारी की वैकेंसी होती है। और सेट जब ग्रेजुएशन लेवल का करा रहे थे वो 250 पद दिखा रहे। बड़ी विडंबना होती है। तो मुझे बताओ 220 पदों के लिए कौन अपनी रीट की वैकेंसी को छोड़कर इसकी तैयारी करेगा? और उसके बाद में पदों की संख्या में भी स्पष्टता नहीं। पहले जब वैकेंसी आई थी जूनियर अकाउंटेंट के पदों की संख्या 1500 थी, अब वर्तमान में 5000 की बात कर रहे हैं। तो कहां क्लियरिफिकेशन है? और जब तक कोई कार्य का क्लियरिफिकेशन नहीं होता है तब तक कोई चीज का सरलार्थ और स्पष्टीकरण नहीं होता। अब हम 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। आपको थोड़ा सा समय देना है। मैं आपका कतई समय खराब करने के लिए नहीं आया हूं। मैं भी ये चाहता हूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे वो इस चीज को व्यवहारिक रूप से समझे कि वास्तविक आंकलन क्या है और व्यवहारिक आंकलन क्या। देखो, मैं आपको एक पैरेलल उदाहरण देते हुए समझाऊंगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 4 पार्ट और ये 5 पार्ट है। 5 पार्ट में ये रीजनिंग भी बता रहा है, कंप्यूटर भी बता रहा है, इंग्लिश हिंदी भी बता रहा है, ज्योग्राफी भी बता रहा है और साइंस भी बता रहा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल, सारे वेटेज है और ये इनके क्वेश्चन है। अगर आप इनको देखोगे तो ये कैसा लगता है? क्या ये फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम नहीं लगता आपको? निश्चित रूप से लगता है। और उस फर्स्ट ग्रेड पाठ्यक्रम और इसमें एक ही अंतर है, और वो कौन सा अंतर है? वो है नेगेटिव मार्किंग का अंतर। अरे भैया, जब नेगेटिव मार्किंग का अंतर है ओनली फॉर, और कोई किसी का नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट उठाकर देखो कि बच्चे 40% नंबर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस 40% संघर्ष में डबल बच्चे पास कर रहे हैं सेलेक्ट होने के लिए। कोई 5 बच्चे 10 बच्चे वैकेंसी में भाग नहीं ले रहे। मात्र जब 80 पोस्ट आती है फिजिक्स में, 500 पोस्ट आती है, 200 पोस्ट आती है, 250 पोस्ट आती है, उनमें नोट अवेलेबल की स्थिति आ रही है।
तो आप इतना सिलेबस देकर इसकी कट ऑफ को हाई कैसे बता सकते हो? जब फर्स्ट ग्रेड की लोगों ने तैयारी की तो पूर्णता से तैयारी की, और नॉट अवेलेबल कैसे आ सकता है जब उस सिलेबस के आधार पर पिछले 4 वैकेंसी आ गई और लगातार बच्चे कोई ना कोई एग्जाम देते जा रहे हैं, उसके बाद में ऐसी स्थिति होना, बोलो कितनी बड़ी समस्या है। इसका मतलब जब एक साथ ये चीजें की सरलीकरण रहती है तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में तनाव की स्थिति रहती है। 40% का कोटा बहुत बड़ा कोटा होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब ये वैकेंसी आई थी तो आप समझते हो कि बीच रीट की आई थी, रीट की परीक्षा आने वाली थी और उसके बीच में ये सेट की हुई। तो मुझे बताओ कि कितने बच्चों ने, मैं आपको कई बच्चों के ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जो इसमें अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रीट के लिए इस एग्जाम को अटेंड नहीं किया। और कई बच्चे थे जो सिर्फ अगर घर के पास सेंटर आया तो वो सिर्फ अटेंड करके आए कि चलो भविष्य में अगर कोई वैकेंसी आती तो उसके लिए हम एलिजिबिलिटी हासिल कर लेंगे, और कोई आधार नहीं था। बस आप एक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उस नेगेटिव मार्किंग के आधार पर लोग कह रहे हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, 50% कट ऑफ जाएगी, 60% कट ऑफ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। आपको कट ऑफ के माध्यम से भ्रमित नहीं होना है। मैं जो मानता हूं वो ये है कि सबसे पहले हमारा जो मिनिमम कोटा होता है वो अगर आप हासिल करते हो तो पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। मैं आपको डरा या बिना मतलब झूठे बिलीव मिलाने का प्रयास नहीं करा रहा हूं। मैं तुलनात्मक वर्गीकरण और तुलनात्मक स्पष्टीकरण से बात कर रहा हूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी उठाओ, आप समझदार हो, बेहतर तरीके से समझते हो, उठाकर देख लो। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में मात्र 40% की स्थिति होने के बाद में भी आप बताओ 200 पदों की पोस्टें में नॉट अवेलेबल स्थिति आ रही, 400 में स्थिति आ रही। सब्जेक्ट से कभी स्थिति नहीं बनती, वो सिर्फ और सिर्फ स्थिति बन रही है फर्स्ट पेपर से। आप कहते हैं साहब नेगेटिव मार्किंग, वो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग थी तो आप इसमें भी तो गुणात्मक दृष्टिकोण से देखो कितना गुणा पास करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे उसके बाद में जो ये क्या कह रहा है, ये तो चलो हमने SSOID में रिजल्ट की बात कर रहा है, हम चर्चा करेंगे इसकी। अब ये कह रहा है कि आपकी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, A, B, C और D, और हमें कैसे न कैसे करके आपको कहां लेकर आना, 131 के आसपास। तो ये बता रहा है कि इनमें स्पष्टीकरण करने के बाद में पर किसी के 32 नंबर की, किसी इधर 32, इधर 33 और इधर 33। C और D में स्केलिंग थोड़ी ज्यादा हुई है, उसमें ज्यादा नंबरों में वृद्धि हुई है, और A और B में नंबरों की संख्या में कम स्थिति, थोड़े से कम नंबर बढ़े। लेकिन पैरेलल स्थिति पेपर को ये मानता है कि ज्यादा लेवल का हार्ड नहीं था, और इन्होंने 131 के आधार पर ऐसे नंबरों की स्केलिंग करी। ये फॉर्मूला बोर्ड जाने, बोर्ड का काम जाने, आपको इसको फॉर्मूले के फेयर में नहीं फंसना है। फॉर्मूले आते रहते हैं, फॉर्मूले अपनी प्रक्रिया करते रहते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये स्थिति बन रही है कि स्केलिंग में भी पेपर को ज्यादा लेवल नहीं मान रहे। अब देखो, अब हम सबसे बड़ी चीज जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं कट ऑफ का आंकलन कर रहा हूं, ना ही मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग किसी के 40% और किसी के 35% है तो आप निसंकोच होकर एक सेफ जोन में हो। अगर आप ओनली फॉर किसकी तैयारी करना चाहते हो, जूनियर अकाउंटेंट की, बाकी में देखो किसी में 200 पद है, किसी में 250 पद है, किसी में 300 पद है। अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती तो बात आनंद अलग आता है। अब 200 की वैकेंसी आती तो उसका क्या कट ऑफ का आधार निकाले, मैं इतना नहीं मानता। लेकिन अगर किसी में 2000 पद है मिनिमम, तो आप इस कोटे को पार कर जो, निसंकोच आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। ये मैं आज बिलीव दे रहा हूं, आप एलिजिबल रहोगे। दूसरी बात, सबसे बड़ा कारण जो मैं बता रहा हूं बार बार कि भैया रेट भी उसी समय थी। आज SSC का तैयारी करने वाला क्या उस समय मैथ्स को उठाकर देखेगा क्या? और मैथ्स को जब उठाकर नहीं देखेगा तो आप देखो मैथ्स कितने नंबर की आ रही है सिलेबस में। ये देखो मेंटल एबिलिटी बेसिक नंबर 90 नंबर की आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? जब 90 नंबर की आ रही है तो वो कितने अटेंड करेगा? और पेपर भी लेवल का आया था। अब कंप्यूटर को कौन पढ़ेगा? और इसमें कुछ ना कुछ साइंस भी है। और जब मैथ्स का बच्चा है वो जनरल हिंदी और इंग्लिश पढ़ेगा क्या? नहीं। क्यों? कि इस बार रीट में वो पैटर्न नहीं था, अलग सिलेबस तय कर दिया था, तो हिंदी इंग्लिश का काम ही नहीं था। तो आप इतना ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। पदों की कोई स्पेशल
है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर अकाउंटेंट के आधार पर चल रहा है। 5,000 ऐसा कहते हैं, इसका 15 गुना पास करेंगे तो आपको 15 का पावड़ा बोलना है, ठीक है कि नहीं। कितना होता है? 75,000 बच्चे पास करेंगे। और 75,000 बच्चे बहुत होते हैं, बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों कि जो एग्जाम दे रहे हैं उनमें ज्यादा तो रीट के हैं, वो अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। और एक नेगेटिव मार्किंग के आधार पर हम किसी का चयन नहीं मान सकते। बाकी किसी की पोस्ट ज्यादा नहीं है, जो भी इसके डिपार्टमेंट में आता है, चाहे प्लाटून कमांडर आता है, चाहे कोई और आता है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, इससे ज्यादा रुझान आपको मिलेगा सेट के सेकेंडरी लेवल में। उसमें आपको वैकेंसियां भी ज्यादा मिलेगी, उसमें कंपटीशन भी ज्यादा मिलेगा, और उस पेपर को लोग बेहतर, कई जने तैयारी करके भी बेहतर तरीके से देके आए हैं। तो रही बात जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्स बैकग्राउंड की सबसे अच्छी पोस्ट है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो 3rd ग्रेड से जुड़े हुए थे, कई ढंग से दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका अपना विषय नहीं होता, इसलिए उनके सबसे बड़ी पोस्ट थी, वो ज्यादा तैयारी करके देकर आए, वो अच्छे नंबर लेके आएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि कॉमर्स वाले के अलावा दूसरों का बहुत कम चांस रहेगा, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग भी आती है, बिजनेस मैनेजमेंट भी आती है, इकोनॉमिक्स बेसिस, कॉमर्स बेसिस आती है, स्टैटिक्स भी आती है, बहुत सारे विषय से आते हैं जो कॉमर्स से जुड़े थे। पहले इसमें 9 से 12, 13 विषय आते थे। इससे पहले 2013 में वैकेंसी आई थी, जो लगभग 15-16 तक इसके एग्जाम्स हुए थे जूनियर अकाउंटेंट के, जो लगे हुए हैं, लगभग प्रमोट हो चुके हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी। अगर आप भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो और एक अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हो, तो निश्चित रूप से आज ही एक सिलेबस लो और अच्छी तैयारी करने का प्रयास करो। मैंने सेट की कट ऑफ नहीं, आपको एक आंकलन बताया कि जो लोग कह रहे हैं इतनी रहेगी, इतनी कट ऑफ, उसके कुछ बिंदुओं के साथ मैंने आपको कारण बताने का प्रयास किया। आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।